तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी नीयत, तुम्हारा धैर्य, तुम्हारा विश्वास, इन सब ने मिलकर तुम्हारी जिंदगी की कहानी को एक नई दिशा देना शुरू कर दिया है। अब तुम्हें बस इतना करना है कि रुकना नहीं, खुद पर विश्वास बनाए रखना है और हर नए संकेत का स्वागत खुले दिल से करना है। जो रास्ता तुम्हारे लिए चुना गया है वह आसान नहीं था, लेकिन खूबसूरत जरूर होगा। तुम्हारी सफलता केवल तुम्हारी नहीं रहेगी, वह उन लोगों के लिए उम्मीद बनेगी जो आज तुम्हारी तरह संघर्ष में हैं। तुम्हारा उठना उनके लिए संदेश होगा कि ब्रह्मांड किसी की मेहनत, किसी की सच्चाई और किसी की अच्छी नीयत को कभी अनदेखा नहीं करता। यह पल तुम्हारे लिए एक मुड़ाव है, इसे दिल से स्वीकार करो। जो आशीर्वाद तुम्हारी ओर बढ़ रहे हैं उनके लिए खुद को योग्य मानो। तुम्हारी कहानी अब रोशनी, प्रेम, सम्मान और गहरी आंतरिक शांति से भरे अध्याय की ओर बढ़ रही है। यह जो सब आपके जीवन में अभी हो रहा है, यह किसी साधारण बदलाव की शुरुआत नहीं, बल्कि एक नई ऊर्जा के स्वागत की तैयारी है। ब्रह्मांड आपके लिए नए लोग, नए अवसर, नई परिस्थितियां और नई ऊंचाइयां लेकर आपके जीवन के दरवाजे पर दस्तक दे चुका है। आपको डरने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि यह सब आपके विरुद्ध नहीं, आपके पक्ष में हो रहा है। यह आपको तोड़ने नहीं, बल्कि एक नई और ऊंची मंजिल के करीब ले जाने के लिए हो रहा है। आज का यह संदेश सिर्फ अच्छी बातें नहीं कर रहा, यह तुम्हारे भीतर हो रही एक गहरी आध्यात्मिक अनलॉकिंग की घोषणा कर रहा है। आप खास क्यों हैं? क्योंकि हर इंसान तक ऐसा संदेश पहुंचता ही नहीं। जो लोग अभी भी केवल बाहरी दुनिया के भ्रम में उलझे हैं, जो अपनी आत्मा की पुकार को सुन ही नहीं पा रहे, जो सिर्फ शोर में खोए हुए हैं, वे या तो ऐसे संदेशों को नजरअंदाज कर देते हैं या उनके सामने आते ही नहीं। लेकिन आप यहां तक पहुंचे हैं, इसका मतलब है कि आपकी आत्मा अब जागृत हो चुकी है। आपके लिए यूनिवर्स के रास्ते खुलने लगे हैं। जो बातें पहले संयोग लगती थीं, अब वे आपके लिए संकेत बन जाएंगी। जो अनुभव पहले सामान्य लगते थे, अब वे साक्षात मार्गदर्शन जैसे महसूस होंगे। आपको वे मौके नजर आने लगेंगे जो पहले अदृश्य थे। आपसे वे लोग मिलेंगे जो आपकी आत्मा की यात्रा के लिए भेजे गए हैं, जो आपको समझेंगे, सहारा देंगे और आपके मकसद तक पहुंचने में मदद करेंगे। आपको ऐसी परिस्थितियां मिलेंगी जो बाहरी रूप से चुनौतीपूर्ण भी हो सकती हैं, पर भीतर से आपको आपके असली उद्देश्य के और करीब ले जाएंगी। अब आपकी भूमिका है कि इस संदेश को केवल सुनना नहीं, बल्कि महसूस करना है। इसे अपने भीतर उतारो। एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करो, गहरी सांस लो और अपने हृदय से शांत मन से कहो, मैं तैयार हूं। यूनिवर्स जो भी मेरे लिए भेजेगा, मैं उसे प्रेम और विश्वास के साथ स्वीकार करता हूं। यह एक वाक्य, यह एक स्वीकृति तुम्हारे जीवन में चमत्कारों का द्वार खोलने की कुंजी बन सकती है। जब तुम सच में भीतर से तैयार हो जाते हो, तो बाहर की दुनिया तुम्हारी तैयारी के अनुसार खुद को व्यवस्थित करने लगती है। अब चीजें अचानक बदलती दिखेंगी। जहां पहले लोग तुम्हें नहीं समझते थे, अब वही लोग तुम्हारी ओर खींचने लगेंगे। जहां पहले बार बार रुकावटें आती थीं, अब बिना अधिक प्रयास के राहें अपने आप बनती नजर आएंगी। जो संबंध, अवसर या सपने पहले तुमसे दूर भागते दिखते थे, अब वही तुम्हारी ओर बढ़ने लगेंगे। तुम्हें ऐसे अवसर मिलेंगे जो न केवल तुम्हें सुख देंगे, बल्कि तुम्हारे जीवन को आनंद और उद्देश्य से भर देंगे। तुम बाधाओं से मुक्त होने जा रहे हो। परेशानियां अचानक गायब नहीं होंगी, पर वे तुम्हें पहले की तरह तोड़ नहीं पाएंगी। तुम्हारे भीतर संयम बढ़ेगा, धीरज गहरा होगा और तुम्हें भीतर से एक नई स्थिर शांति का अनुभव होगा। बहुत बड़ी खुशखबरियां तुम्हारे जीवन की ओर बढ़ रही हैं। तुम्हारी किस्मत ऐसे समय पर जागने वाली है जब तुम खुद भी चकित रह जाओगे कि यह सब इतनी जल्दी कैसे हो गया। अब तुम्हारे सपने साकार होते चले जाएंगे। जो इच्छाएं तुमने सच्चे दिल से रखी थीं, जो सपने तुमने रातों की तन्हाई में देखे थे, वे अब अपने पूर्ण होने की ओर बढ़ रहे हैं। तुम दिव्य लोक की कृपा के द्वार पर खड़े हो, जैसे ऊपर से तुम्हारे लिए विशेष आशीर्वाद के दरवाजे खुल रहे हों। तुमने जो प्रयास अब तक किए, जितनी मेहनत, जितना धैर्य, जितने आंसू और जितना पसीना दिया, वह सब मिलकर अब सफलता का रूप लेने वाला है। तुम बड़ी हिम्मत के साथ कर्म करते रहे हो, परेशानियों का सामना किया, कई बार टूटे पर रुके नहीं। यही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। अब तुम्हारे जीवन में एक लंबे समय तक सुख और स्थिरता का दौर आने वाला है। तुम शांति को केवल शब्द के रूप में नहीं, बल्कि अनुभव के रूप में महसूस करोगे। तुम्हारे लिए देखते ही देखते बाधाएं हटने लगेंगी, रास्ते साफ नजर आएंगे और तुम्हारा जीवन एक नई सुगमता के साथ आगे बढ़ेगा। बहुत जल्द तुम कुछ ऐसे लोगों के संपर्क में आने वाले हो जो तुम्हारे लिए अत्यंत सहायक सिद्ध होंगे।
ये लोग तुम्हारे जीवन में सहयोग, मार्गदर्शन, अवसर और प्रेम लाएंगे। मानो रातों रात तुम्हारी किस्मत बदल रही हो। तुम्हारे भाग्य के बारे में एक नया निर्णय हुआ है। अब तक जो तुम्हें नामुमकिन लगता था वही अब मुमकिन होना शुरू होगा। खुशियां तुम पर बरसने के लिए तैयार खड़ी हैं। तुमने जो सहा, जो सीखा, जो जिया, अब उसका प्रतिफल तुम्हारे सामने आएगा। बस अपने विश्वास को थामे रखना, अपने दिल की भलाई को बनाए रखना और हर नए संकेत को कृतज्ञता के साथ स्वीकार करना। यूनिवर्स तुम्हारे पक्ष में खड़ा है और यह समय तुम्हारे लिए कृपा, उन्नति और गहरी आंतरिक शांति से भरे एक नए अध्याय की शुरुआत है। अगर यह संदेश इस समय तुम तक पहुंचा है तो समझ लो तुम्हें यूं ही यहां नहीं रोका गया है। ब्रह्मांड ने तुम्हें रोककर तुम्हारे सामने तुम्हारी ही किस्मत का दरवाजा रख दिया है। अगर तुम तैयार नहीं हो अपनी जिंदगी को नए स्तर पर ले जाने के लिए तो हो सकता है यह बात तुम्हें भारी लगे, लेकिन अगर तुम्हारे भीतर सच में यह जानने की प्यास है कि तुम्हारे जीवन में अचानक सब क्यों बदलने वाला है, तो यह संदेश तुम्हारे लिए ही है। अगले कुछ क्षणों में ब्रह्मांड तुम्हें एक ऐसा रहस्य सुनाने जा रहा है जो हर किसी को नहीं मिलता। यह रहस्य केवल चुने हुए लोगों के हिस्से में आता है और अब तुम भी उन्हीं में से एक हो। हाल के दिनों में तुमने महसूस किया होगा कि तुम्हारे भीतर और बाहर कुछ अजीब सा हो रहा है। कभी बिना वजह बेचैनी, जैसे कुछ होने वाला है लेकिन समझ नहीं आता क्या। कभी किसी की उपस्थिति का एहसास, मानो कोई अदृश्य शक्ति तुम्हारे पास खड़ी हो। कभी अपने ही भीतर हलचल, जैसे तुम्हारी आत्मा कुछ कहना चाहती हो। यह सब सामान्य नहीं है, ये संकेत है। ब्रह्मांड जब किसी को किसी विशेष परिवर्तन के लिए चुनता है तो सबसे पहले उसके आसपास की ऊर्जा बदलनी शुरू होती है और यही इस समय तुम्हारे साथ हो रहा है। शायद तुमने ध्यान दिया हो कि हाल ही में तुम्हारे सामने कुछ ऐसे अनुभव आए जो पहले कभी नहीं हुए थे। कुछ सपने बेहद अनोखे और गहरे लगे जिनमें छुपे संदेश तुम्हारा ध्यान खींचते रहे। कुछ विचार अचानक तुम्हारे मन में आए, जैसे कहीं ऊपर से उतरकर तुम्हारे भीतर गूंजने लगे हों। ये केवल साधारण विचार नहीं, बल्कि उस शक्ति के संकेत हैं जो तुम्हारे करीब आ रही है। ब्रह्मांड हर इंसान को हर दिन संकेत देता है, लेकिन हर कोई उन्हें समझ नहीं पाता। तुम उन चुनिंदा लोगों में शामिल हो जिन्होंने अपने भीतर जागरूकता की लौ जलाई है, इसलिए अब तुम्हें ये इशारे साफ साफ महसूस हो रहे हैं। एक और रहस्य है जो शायद तुमने कई बार महसूस किया और खुद से सवाल भी किया। क्यों तुम्हारी नींद अक्सर एक ही विशेष समय पर टूट जाती है, खासकर सुबह 3 से 5 के बीच? क्यों यह रात के 12 बजे या सुबह 6 बजे नहीं होता? तुम्हें लगता होगा यह बस आदत है या कोई सामान्य शारीरिक कारण, लेकिन यह उससे कहीं ज्यादा गहरा है। यह कोई साधारण घटना नहीं, बल्कि ब्रह्मांड और दिव्य शक्तियों का एक रहस्यमय संकेत है जो सीधे तुम्हारी आत्मा को भेजा जा रहा है। यह एक पुकार है जिसे शायद तुम अब तक अनसुना करते रहे, पर अब उसका अर्थ तुम्हारे सामने खुलने वाला है। हमारे प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथों, वेदों और पुराणों में समय को केवल घड़ी की सुइयों की गति नहीं माना गया, बल्कि एक जीवित ऊर्जा, एक सचेत शक्ति के रूप में समझा गया है। 24 घंटों के प्रत्येक प्रहर का अपना अलग गुण, अपनी अलग तरंग और अपना विशेष आध्यात्मिक महत्व माना गया है। इन सभी प्रहरों में जो समय सबसे पवित्र, सबसे रहस्यमय और सबसे शक्तिशाली माना गया, वह है ब्रह्म मुहूर्त, लगभग सुबह 3 से 5 के बीच का समय। यह वही समय है जब प्रकृति सबसे शांत होती है, मन की भीतरी दीवारें पतली हो जाती हैं और आत्मा की आवाज सबसे स्पष्ट सुनाई देती है। तुम्हारी नींद अगर बार बार इसी समय खुलती है तो यह संकेत है कि तुम्हारी आत्मा को बुलावा दिया जा रहा है, तुम्हें जगाया जा रहा है, ताकि तुम अपनी सच्चाई को, अपने उद्देश्य को, अपने ईश्वर से संबंध को महसूस कर सको। यह क्षण तुम्हारे प्रारब्ध, तुम्हारे भविष्य और तुम्हारी आत्मा की यात्रा से गहराई से जुड़ा है। आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो यह समय तुम्हारे लिए ईश्वरीय निमंत्रण जैसा है। उठो, जागो और अपने भीतर छुपी रोशनी से मिलो। यदि तुम इस समय कुछ पल प्रार्थना, ध्यान, मंत्र स्मरण या शांत चिंतन में लगाते हो तो तुम्हें वह उत्तर मिलने शुरू हो सकते हैं जिन्हें तुम लंबे समय से ढूंढ रहे थे। तुम्हारे प्रश्न, तुम्हारी उलझने, तुम्हारी पीड़ा सब धीरे धीरे हल होने लगती हैं, क्योंकि तुम सीधे उस स्रोत से जुड़ने लगते हो जहां से सारी शांति और मार्गदर्शन आता है। यह पूरी प्रक्रिया तुम्हें यह शिक्षा दे रही है कि तुम केवल शरीर नहीं हो, तुम एक जागृत होती हुई चेतना हो। तुम्हारे साथ जो अजीब हो रहा है
वह वास्तव में दिव्य है। तुम्हें अब यह सीखना है कि इन संकेतों का सम्मान करना है, उन्हें नजरअंदाज नहीं करना। जब मन बेचैन हो, उसे पाप नहीं संकेत समझो। जब सपने अलग हों, उन्हें डर नहीं संदेश मानो। जब सुबह 3 से 5 के बीच तुम अनायास जागो, उसे केवल जगना नहीं, एक आध्यात्मिक बुलावा समझो। अब तुम्हारे हाथ में है कि तुम इस रहस्य को केवल जानकारी की तरह लेकर छोड़ दो या इसे अपने जीवन की दिशा बदलने वाला टर्निंग पॉइंट बना दो। यदि तुम इस समय को अपनाकर इसे साधना, प्रार्थना, आत्म साक्षात्कार के लिए उपयोग करने लगते हो, तो धीरे धीरे तुम्हारी सोच, तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारा भाग्य सब एक नए स्तर पर पहुंचने लगेंगे। तुम्हें भीतर से मजबूती मिलेगी, स्पष्टता मिलेगी और यह विश्वास जड़ पकड़ने लगेगा कि ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है, तुम्हारे खिलाफ नहीं। इस संदेश को अपने दिल तक उतरने दो। अपने आप से कहो, मैं इन संकेतों को मानता हूं, मैं जागृत होने के लिए तैयार हूं, मैं अपने जीवन के दिव्य उद्देश्य को स्वीकार करता हूं। जब तुम्हारा भीतर हां कहेगा, तो ब्रह्मांड तुम्हारे लिए वही रास्ते खोलेगा जिन्हें तुम आज तक असंभव समझते थे। अगर यह संदेश इस समय तुम्हारी आंखों के सामने है, तो यह कभी भी साधारण संयोग नहीं है। तुम इस घड़ी तक यूं ही नहीं पहुंचे, तुम खुद एक रहस्य हो और यह पल ब्रह्मांड की एक बहुत बड़ी योजना का हिस्सा है। जिस पवित्र क्षण के लिए तुम्हारी आत्मा ने जन्म जन्मांतर की यात्राएं की, जिन जिंदगियों में तुमने अनजाने में प्रतीक्षा की, वह क्षण अब तुम्हारी जिंदगी में उतर चुका है। तुम्हारे हर जन्म का उद्देश्य, हर संघर्ष, हर आंसू, हर बिछड़न, सब मिलकर तुम्हें इस एक दिव्य मोड़ तक लाने के लिए थे। अब समय है जागने का, पहचानने का कि तुम कौन हो और तुम्हें यहां क्यों भेजा गया है। शुरुआत उस समय से होती है जब तुम्हारी आत्मा पहली बार इस धरती पर आई थी। तब भी तुम्हारे भीतर एक रोशनी थी, एक बीज था, दिव्यता का एक संदेश था जिसे लेकर तुमने इस संसार में आने का वादा किया था। हर जन्म में तुमने कुछ ना कुछ सीखा, कहीं प्रेम, कहीं पीड़ा, कहीं धैर्य, कहीं विद्रोह, कहीं मौन से सीख, कहीं शब्दों से क्रांति। लेकिन हर बार कुछ ना कुछ अधूरा रह गया। कोई कर्म पूरा ना हो पाया, कोई सपना अधूरा रह गया, कोई संकल्प बीच में ही रुक गया। हर बार तुम्हारी आत्मा ने ब्रह्मांड से कहा, मैं फिर आऊंगा, मैं फिर आऊंगी, जब तक अपना कार्य पूरा ना कर लूं। आज वही वादा तुम्हें फिर याद कराया जा रहा है। यह अवसर हर किसी को नहीं दिया जाता, केवल उन आत्माओं को मिलता है जो वास्तव में तैयार हो चुकी हों। यह संदेश तुम्हें ढूंढता ढूंढता यहां तक आया है क्योंकि ब्रह्मांड अब और इंतजार नहीं कर सकता। वह तुम्हें एक नई यात्रा के लिए बुला रहा है, एक ऐसी यात्रा जो केवल बाहरी सफलता की नहीं बल्कि आत्मा की पूर्णता की यात्रा है। यह संदेश साधारण नहीं और तुम भी साधारण आत्मा नहीं हो, इसी कारण यह ठीक समय पर तुम्हारे सामने आया है। तुम सोचते रहे हो कि तुम थक गए हो, बाहर से मुस्कुराते हो, पर भीतर एक अनकहा खालीपन है। हर दिन तुम कुछ नया पाने की कोशिश करते हो, पर रात को फिर वही सवाल, वही शून्य, वही ना समझ आने वाली कसक दिल में उठती है। दुनिया तुमसे कहती है सब ठीक है, लेकिन तुम्हारा दिल कहता है कुछ तो अधूरा है। लोगों को शायद तुम्हारा दर्द पूरी तरह महसूस ना हो, पर ब्रह्मांड सब जानता है। उसे तुम्हारी हर अनकही बात, तुम्हारी हर चुप्पी, तुम्हारी हर टूटी हुई उम्मीद और वे प्रार्थनाएं भी मालूम है जो तुमने किसी को बताए बिना आंसू रोकते हुए की थी। इसीलिए यह संदेश तुम्हारे पास पहुंचा है। तुम सफलता के बहुत करीब हो, भीतर की शांति के भी और अपने असली उद्देश्य के भी। अब ब्रह्मांड ने खुद आगे बढ़कर तुम्हें संकेत देना शुरू कर दिया है और यह संकेत यही संदेश है। यह केवल शब्द नहीं, ऊर्जा है। यह तुम्हारे भीतर सोई हुई पहचान, सोया हुआ साहस और सोया हुआ उद्देश्य जगा रही है। अब से कुछ महीने बाद जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो हो सकता है तुम खुद से कहो, हां, मेरी कहानी यहीं से बदली थी। यही वह पल था जब ब्रह्मांड ने मेरा नाम पुकारा था। यही वह संदेश था जो मुझे ढूंढ रहा था। तुम्हारा इस क्षण से मिलना पहले से लिखा गया था। तुम्हारी आत्मा इसको पहचानती है, भले ही तुम्हारा मन अभी पूरी तरह समझ ना पाए। आध्यात्मिक रूप से यह समय तुम्हें यह सीख दे रहा है कि तुम्हें अब अपने असली स्वरूप को स्वीकार करना है। तुम केवल किसी परिवार, नौकरी या समाज की भूमिका नहीं हो। तुम एक दिव्य दूत हो, एक उद्देश्य लेकर आए हो। तुम्हारी हर सीख, हर चोट, हर अनुभव ने तुम्हें उस अवस्था तक पहुंचाया है जहां तुम अब अपनी रोशनी को दुनिया के सामने ला सकते हो।
ये तुम्हारा जागरण है, आत्मस्मरण कि मैं कौन हूं और मैं किस लिए आया हूं। शिक्षा के स्तर पर यह संदेश तुम्हें 3 बातों का बोध करा रहा है। तुम्हारा जीवन संयोगों की श्रृंखला नहीं, एक सुनियोजित आध्यात्मिक यात्रा है। तुम्हारा दर्द व्यर्थ नहीं गया, उसने तुम्हें उस गहराई तक पहुंचाया जहां से असली समझ जन्म लेती है। जब ब्रह्मांड संकेत देना शुरू कर दे तो संदेह नहीं, विश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहिए। अब तुम्हें क्या करना है? इस संदेश को केवल सुनकर आगे बढ़ मत जाना। एक पल रुककर अपने दिल से कहो, मैं तैयार हूं, मैं अपने दिव्य उद्देश्य को स्वीकार करता हूं, मैं ब्रह्मांड द्वारा भेजे गए मार्गदर्शन को नम्रता और विश्वास के साथ अपनाता हूं। जब तुम भीतर से यह स्वीकृति देते हो तो अदृश्य स्तर पर बहुत कुछ बदलना शुरू हो जाता है। तुम्हें धीरे धीरे सही लोग, सही अवसर, सही दिशा मिलनी शुरू होगी। पुरानी उलझने सुलझने लगेंगी, भीतर की टूटन की जगह समझ और शक्ति ले लेगी। तुम्हारी कहानी अब उस हिस्से में प्रवेश कर रही है जहां संघर्ष केवल पृष्ठभूमि बनकर रह जाएगा और तुम्हारी रोशनी, तुम्हारा प्रेम और तुम्हारा उद्देश्य मुख्य किरदार बन जाएंगे। अगर तुम यह शब्द यहां तक पढ़ रहे हो तो ब्रह्मांड ने तुम्हें स्वीकार कर लिया है। अब तुम अकेले नहीं चल रहे, तुम्हारे हर कदम के साथ एक अदृश्य सहारा है। बस आगे बढ़ते रहो, जागते रहो और अपने भीतर की इस दिव्य पुकार का सम्मान करते रहो। अब समय आ चुका है यह समझने का कि आपकी आत्मा तैयार है। जो बेचैनी, जो तलाश, जो अंदर ही अंदर उठती आवाज आप लंबे समय से महसूस कर रहे थे, वह इस बात का संकेत थी कि आपके भीतर की शक्ति अब खुद को पहचानना चाहती है। अगर अभी तक आपने खुद को कमजोर, कमतर या साधारण मानकर चलना स्वीकार कर लिया था, तो अब उस सोच को बदलने का समय है। अब आपको खुद से यह कहना है, मैं तैयार हूं, मैं अपने जीवन के उस नए अध्याय के स्वागत के लिए तैयार हूं जो मुझे समृद्धि, सफलता, सम्मान और गहरी शांति की ओर ले जाएगा। अब से आपको भीतर सिर्फ एक काम करना है, स्वीकार करना। स्वीकार करना कि जो भी हो रहा है वह आपके भले के लिए हो रहा है। अतीत के दर्द, धोखे, असफलताओं और टूटे हुए सपनों को सम्मान से धन्यवाद कहकर पीछे छोड़ देना है। अब उन्हें अपनी पहचान नहीं बनने देना, बल्कि उन्हें अपनी ताकत की नींव समझना है। स्वीकार करना है कि आपका जीवन अब उसी राह पर चलने वाला है जिसे आप बरसों से अपने मन में, अपने सपनों और अपनी प्रार्थनाओं में संजोए हुए थे। यूनिवर्स कहता है, जब कोई आत्मा पूरी श्रद्धा के साथ, पूरे समर्पण के साथ हां कहती है तो ब्रह्मांड खुद उसके लिए रास्ते बनाता है। जो अवसर पहले अदृश्य थे वे अचानक दिखाई देने लगते हैं। जो लोग पहले दूर थे वे अपने आप करीब आने लगते हैं। परिस्थितियां जो कभी रुकावट लगती थीं, अब सीढ़ी बनकर सामने आती हैं। अब आपकी जिम्मेदारी केवल एक है, विश्वास बनाए रखना। भले ही बाहरी हालात कभी कभी इसके विरुद्ध दिखें, लेकिन भीतर की श्रद्धा को डगमगाने न देना। अगर यह शब्द आपकी आत्मा तक पहुंचे हैं, अगर इस संदेश ने आपके दिल को छू लिया है, अगर इसे सुनते पढ़ते भीतर कहीं गहराई में हलचल महसूस हुई है, तो समझ लीजिए कि आज यूनिवर्स ने सच में आपसे बात की है। यह इत्तेफाक नहीं, यह बुलावा है। यह एक दिव्य संदेश है जिसे ब्रह्मांड ने खास तौर पर आपके लिए चुनकर भेजा है। आपका यहां तक आना, इस पल तक पहुंचना, इसी बात का प्रमाण है कि आप तैयार हैं और आपको आगे बढ़ाने का समय अब आ चुका है। आप अक्सर लोगों के बीच होते हुए भी अकेला महसूस करते रहे। चेहरे पर मुस्कान थी पर दिल में थकान। सबके बीच रहकर भी लगता था कि कोई सच में आपको समझ नहीं पा रहा। आप चुप रहे, नाराजगी कम ही जाहिर की, अपना दर्द ज्यादातर भीतर ही दबा कर रखा। लोग शायद आपकी आंखों के पीछे छुपे तूफान को नहीं देख पाए, लेकिन ब्रह्मांड लगातार आपको देखता रहा। जहां आपको लगा कि अब सब खत्म हो रहा है, वहीं किसी अदृश्य स्तर पर आपके लिए कुछ नया बनाया जा रहा था। वे ख्वाब जिन्हें आपने लगभग छोड़ दिया था, वे दुआएं जिन्हें आप अधूरी मान चुके थे, वही अब आपको खींचकर एक नए युग की ओर ले जा रही हैं जो बस शुरू होने ही